जमशेदपुर के सुनारे स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस सेवा केंद्र में ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति को विश्व शांति दिवस के रूप में श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शांतिदान कार्यक्रम एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 66 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। कोल्हान क्षेत्र की प्रभारी बीके अंजू दीदी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन मानव सेवा और विश्व शांति की प्रेरणा है और आज विश्व को शांति की अत्यंत आवश्यकता है। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, समाज सेवी विनीता साहा और सीमा कुमारी सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए सभी को इस पुनीत कार्य से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर आसपास के सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लगभग 1000 भाई बहनों की उपस्थिति में राजयोग, ध्यान और मौन साधना की गई। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली के लोधी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आयोजित विशेष संगोष्ठी में एनटीपीसी, IOCL, हडको, CVC, AAI और CBI जैसे प्रतिष्ठित संगठनों से जुड़े प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष भाई जी ने कहा कि मन को दबाने की नहीं बल्कि समझने और सुधारने की आवश्यकता है। यदि बुद्धि रूपी लगाम हमारे हाथ में हो तो मन को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है और यही सच्ची स्व उन्नति है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा दीदी ने बताया कि स्व उन्नति और संतुष्टि एक दूसरे के पूरक है तथा सकारात्मक चिंतन आत्म विकास का आधार है। What is mind? Mind क्या है? सेल्फ, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, सेल्फ असेसमेंट, उसकी थिंकिंग फैकल्टी को हम माइंड कहते हैं। मन सोच रहा है, मन दौड़ रहा है, मन भाग रहा है, मन घोड़ा है, मन चंचल है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मुझे क्या करना है? ये तो इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास। What do I do now? तो मुझे ब्रह्मा कुमारीज में हमने क्या सीखा कि अगर मन घोड़ा है तो उसकी लगाम मुझे अपने हाथ में रखनी पड़ेगी ना। अपनी तरह से हमें एफर्ट्स करना है, मेहनत करनी है, बाकी जो भी होगा रिजल्ट उसमें हमें संतुष्ट रहना है। हमें जिंदगी में ये न लगे कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने अपनी तरफ अटेंशन नहीं दिया। ये कभी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हम कई बार होता है ना कि हम टाइम निकाल सकते हैं, हम अच्छी तरह से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, है ना, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। कई लोग कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि टाइम होता है मेरे पास। तो अगर हम बिजी तो रहना बहुत ज़रूरी है, हमें बिजी तो रहना ही चाहिए, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि कभी जिंदगी में हमें पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करता तो अच्छा था, ये होता तो अच्छा था। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल ने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन को जीवन की आवश्यकता बताया। संगोष्ठी में प्रश्नोत्तर सत्र और सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। स्पिरिचुअल हेल्थ की हम कितना ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, हम कितना लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, हम कितने एथिकली अपने आप की जिंदगी को चलाते हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? सामने क्या है? सामने क्या है? अरे वाह, जोरदार ताली बजाइए। बरेली में राम भरोसे लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज में नैतिक शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान भाई ने छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भौतिक शिक्षा से नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने बताया कि सत्यता, ईमानदारी, सहनशीलता और सेवा भाव जैसे गुण ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई अर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के कई लोग चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करते। मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, लेकिन पैसा कमाने के लिए चरित्र बेच रहे। इसलिए भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगा करके ऐसी चीज नहीं करना।
विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर मीना जैन ने छात्राओं के सशक्तिकरण में नैतिक मूल्यों की भूमिका को रेखांकित किया। बीके पारुल बहन ने राज्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। अंत में राजयोग मेडिटेशन भी कराया गया। तभी आप ऊंचे उठ पाएंगे। जो आप दृढ़ निश्चय करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो तभी उस मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे जब आप नियमित तौर पर विद्यालय आएंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध रखेंगे। ऐसे ही देवरिया सदर स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में नैतिक शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीके भगवान भाई ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण और सत्य के मार्ग पर चलना है। उन्होंने बताया कि भौतिक शिक्षा से सुविधा मिलती है, लेकिन नैतिक शिक्षा से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम में प्रिंसिपल कमलेश कुमार जी ने नैतिक मूल्यों को जीवन की आधारशिला बताया। बीके श्रद्धा बहन ने राज्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। बीके रीता बहन ने भगवान भाई के सेवा कार्यों का परिचय दिया। अंत में राजयोग मेडिटेशन कराया गया। एमपी रीवा के झिरिया स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविख्यात जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव रहे। उन्होंने अपनी करिश्माई जादू कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए प्रेम, शांति, सद्भावना और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी अवधेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता सतीश पांडे और प्राचार्य दीपक तिवारी उपस्थित रहे। बीके लता बहन ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। ज्ञानेंद्र भार्गव ने कहा कि वे फरवरी माह में शिवरात्रि पर माउंट आबू जाकर परमात्मा का आशीर्वाद लेंगे और शिव बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। यूपी के सादाबाद में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में राजयोग ध्यान, पुष्पांजलि और शांति संकल्प कराया गया। वक्ताओं ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने आत्म परिवर्तन के माध्यम से विश्व परिवर्तन का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम में समाज सेवी, चिकित्सक, शिक्षाविद एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय की समस्याओं का समाधान आंतरिक शांति और सकारात्मक सोच में निहित है। अंत में सभी उपस्थित जनों ने राजयोग को अपनाकर जीवन में संतुलन और शांति लाने का संकल्प लिया। आज के समय में माता बहनों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपने बच्चों के, बेटियों के लिए, चाहे बच्चों के लिए पढ़ा लिखाना, लेकिन संस्कार न देना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और संस्कार भूल जाते हैं अपने माँ बाप को, परिवार को। आज तक कोई कुछ नहीं समझता। सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगा और अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। कलेश, धर्म की अति गिलानी, जब ऐसा समय आता है तो एक नवयुवक जन्म लेता है। अति धर्म की गिलानी के समय स्वयं परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश, लेकिन उनका जो जीवन चरित्र है वो बड़ा अद्भुत है। दादा लेखराज आपका नाम बचपन में ही माता पिता ने शरीर छोड़ दिया था। चाचा की दुकान ग्वालियर में आयोजित अव्यक्त स्मृति दिवस कार्यक्रम में ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं को स्मरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मौन ध्यान से हुई, जिसके बाद वक्ताओं ने आत्मिक शांति के महत्व पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज के तनावपूर्ण वातावरण में ध्यान और सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का जीवन सेवा, अनुशासन और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में शांति स्थापित कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना रहा।
रीवा के इंदिरा नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी उप सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि अर्पण से हुई, जिसके बाद राजयोगध्यान द्वारा विश्व कल्याण के लिए संकल्प किए गए। वक्ताओं ने ब्रह्मा बाबा के जीवन को त्याग, तपस्या और सेवा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आत्मिक जागरूकता से ही समाज में स्थायी शांति संभव है। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को मानसिक शांति, सकारात्मक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। रतलाम स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति पर सामूहिक राजयोग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन आत्मविश्वास और ईश्वर समर्पण का अनुपम उदाहरण है। कार्यक्रम में समाज सेवी, डॉक्टर्स एवं बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहा। उन्होंने बताया कि नियमित ध्यान अभ्यास से तनाव मुक्त जीवन संभव है। कार्यक्रम का समापन विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। बाबा ने ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हुए, देखते हुए अपने आप को हर परिस्थितियों में कैसे संपन्न बना लिया, संपूर्ण बन गए और बाबा के प्यारे बन गए। बच्चों से न्यारे हो गए, है ना, लेकिन प्यार तो था बच्चों से, पर उस समय न्यारे हो गए बाबा और शिव बाप को प्यारे हो गए। तो बाबा शांति के क्योंकि शांति सागर उनके तन में आया हुआ था, तो प्रैक्टिकल में शांति के सागर, मास्टर सागर बन गए। फिर हम उसकी परिक्रमा लगाते हैं ना शांति स्तंभ की, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा स्तंभ आता है जो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल बन के दिखाए? शक्ति स्तंभ। क्योंकि जब हम शांत होंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? शक्ति आ जाएगी। नोएडा सेक्टर 46 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अव्यक्त स्मृति दिवस के अवसर पर राजयोग ध्यान सत्र, अनुभव साझा और शांति संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने महिलाओं और युवाओं को आत्मशक्ति का बोध कराया। उन्होंने आत्म परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की कुंजी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य तनावग्रस्त जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना रहा। अंत में सभी ने नियमित ध्यान अभ्यास करने का संकल्प लिया। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र में विश्व शांति दिवस पर ब्रह्मा बाबा को मधुर संस्मरण, भजनों और गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीके भाई बहनों ने बाबा को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और स्मृति स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ब्रह्मावत्सों ने ब्रह्मा बाबा के दिव्य कर्मों की याद में चारधाम परिसर को आकर्षक पुष्प सज्जा से सजाया। पूरे आयोजन में शांति, प्रेम और एकता का संदेश प्रसारित हुआ, जिससे उपस्थित जनसमूह में आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्व शांति की भावना सुदृढ़ हुई। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम, फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा।
आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।